Today I am going to read Gora. Gora by Rabindranath Tagore. Question number one. Rabindranath Tagore is a great poet, writer and playwright. रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि, लेखक और प्लेराइट नाटककार हैं। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1913। उन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया रविंद्रनाथ टैगोर को। हीज फेमस वर्क्स आर गीतांजलि, गोरा, गल्पगु चाचा etc। इनकी कई सारी बुक्स हैं। तो उनकी मुख्य रचनाएं हैं। मुख्य रचना गीतांजलि है, गोरा, गल्पगु चाचा etc। गोरा इज़ अ ग्रेट वर्क इन बंगाली। गोरा बंगाली भाषा में एक महान रचना है। बंगाली फिक्शन, बंगाली उपन्यास में गोरा himself has translated this novel. Tagore himself has translated this novel into English. टैगोर ने स्वयं इस नोवेल गोरा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है। द नोवेल गोरा डिस्क्राइब्स द इंडियंस ऑफ द 19th सेंचुरी। यह उपन्यास यानी गोरा उपन्यास डिस्क्राइब, वर्णन करता है इंडियंस, भारतीयों के बारे में बताता है। ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में भारतीयों की क्या स्थिति थी उसके बारे में बताता है यह उपन्यास गोरा। इन दिस नोवेल टैगोर शोज द डिग्रेडेशन ऑफ द इंडियन वीमेन। इन दिस नोवेल, इस उपन्यास में टैगोर दिखाते हैं द डिग्रेडेशन, निम्नीकरण, गिरते स्तर को, ऑफ इंडियन वुमेन, भारत में औरतों के स्थिति के गिरते स्तर को टैगोर इस उपन्यास में दिखाने का प्रयास किए हैं। टैगोर हैज़ रेज्ड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेग्रीगेटिंग वीमेन फ्रॉम मेन स्ट्रीम। टैगोर ने आवाज़ उठाने का प्रयास किया है अगेंस्ट सेग्रीगेटिंग वीमेन फ्रॉम मेन स्ट्रीम। जो औरतें मुख्य धारा से अलग हो रही हैं, वैसे औरतों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाने का प्रयास किया है। विनय इज़ एन ऑर्फन बॉय। इस उपन्यास में विनय एक अनाथ लड़का है। हिज नाउ वी कम टू पेज नंबर 2। हिज फ्रेंड इज़ गोरा, और उसका जो एक दोस्त है उसका नाम है गोरा। विनय का एक दोस्त है गोरा। और गौर मोहन, या गोरा का ही एक दूसरा नाम है गौर मोहन। गोरा हैज़ अर्नड हिज नेम बिकॉज ऑफ हिज फेयर कॉम्प्लेक्स। और गोरा ने या गौर मोहन ने अपना ऐसा नाम अपनी सुंदरता के वजह से कमाया है। हैज़ अर्नड हिज नेम बिकॉज ऑफ हिज फेयर कॉम्प्लेक्स, अपनी सुंदरता के वजह से, गोरा होने की वजह से नाम उसका पड़ गया है गोरा। गौर मोहन इज़ एन ऑर्थोडॉक्स हिंदू। गौर मोहन एक ऑर्थोडॉक्स मीन्स एक अंधविश्वासी या कट्टर हिंदू है।
बट हिज मदर इज़ एन आयरिश लेडी। लेकिन उसकी माँ एक आयरिश लेडी थी, एक आयरलैंड की महिला थी। परेश बाबू हैज़ अ क्लोज फ्रेंड। परेश बाबू को उनका एक निकट का ही एक दोस्त है। दिस फ्रेंड हैज़ अ डाउटर। उनके उस मित्र की एक बेटी है, नेम्ड सुचित्रा, और उसका नाम सुचित्रा है। एट द टाइम ऑफ डेथ, और अपनी मृत्यु के समय उनके दोस्त जो हैं परेश बाबू के दोस्त, उन्हीं की मृत्यु के समय दिस फ्रेंड गिव्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परेश बाबू। वो मित्र उनका सारा उत्तरदायित्व परेश बाबू को सौंप देता है। परेश बाबू हैज़ टू गेट द डॉटर मैरिड एंड द सन एजुकेटेड। और परेश बाबू को ही उनकी उस पुत्री की शादी करनी होती है और उनके पुत्र को शिक्षित करना होता है। दिस फ्रेंड हैज़ गिवन परेश बाबू एनफ प्रॉपर्टी फॉर परफॉर्मिंग दिस टू ड्यूटीज़। और वो जो उनका मित्र है परेश बाबू का, वो उन्हें पर्याप्त धन दौलत देता है इन दो कामों को करने के लिए। उनकी बेटी सुचित्रा की शादी और उनके सन को, यानी उनके पुत्र को शिक्षित करने के लिए। परेश बाबू हैज़ ऑलरेडी 3 daughters ऑफ हिज ओन। परेश बाबू को अपनी 3 पुत्रियां हैं। नंबर 1 ललिता, पहली जो है उनकी पुत्री का नाम है ललिता। नाउ वी कम टू पेज नंबर 3। सेकेंड उनकी जो डॉटर है लीला, एंड जो उनकी थर्ड डॉटर है परेश बाबू की, उसका नाम है लवन्या। परेश बाबू ट्रीट्स सुचित्रा द एडॉप्टेड गर्ल एज हिज ओन डॉटर। और परेश बाबू जो गोद ली हुई बेटी सुचित्रा है, उनके मित्र की बेटी पुत्री, उसे भी वो अपनी सगी बेटी के तरह मानते हैं, सुचित्रा को भी। परेश बाबू इज़ अ काइंड पर्सन। परेश बाबू एक दयालु किस्म के व्यक्ति है। इन कॉन्ट्रास्ट टू परेश बाबू, और इसके विरुद्ध हिज वाइफ मिस ब्रोदी प्लेज अ नेगेटिव रोल। हालांकि उनकी पत्नी का जो अब किरदार है वो नकारात्मक है इन बच्चों के प्रति, ये सुचित्रा के प्रति। द पेरेंट्स ऑफ द गोरा आर आनंदमयी मदर एंड कृष्ण दयाल फादर। और जो गोरा के माता पिता हैं, तो माता का नाम है आनंदमयी और पिता का नाम है कृष्ण दयाल। एट द टाइम ऑफ सिपॉय म्यूटिनी और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, जब सिपॉय म्यूटिनी हुई थी, सिपाही विद्रोह के समय 1857 में, उसी समय एन आयरिश लेडी with her baby comes to the house of आनंदमयी एंड कृष्ण दयाल। उसी सिपाही विद्रोह में लड़ाई के दौरान एक आयरिश लेडी, एक महिला आनंदमयी और कृष्ण दयाल के घर आती है विथ हर बेबी। उनका एक बच्चा है, वो अपने बच्चे को लेकर आती है। द बेबी ऑफ द आयरिश लेडी ग्रोज अप एंड इज कॉल्ड गोरा। और जब वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसी का नाम पड़ता है गोरा। नाउ आई कम टू पेज नंबर 4।
आनंदमयी एंड कृष्ण दयाल ट्रीट गोरा एज देयर ओन सन। आनंदमयी और कृष्ण दयाल अपने पुत्र गोरा को भी अपने सगे पुत्र के तरह मानते हैं। आनंदमयी लुक्स आफ्टर गोरा एंड विनय एज हर ओन सन्स। और वो आनंदमयी भी गोरा को अपने पुत्र विनय के जैसे ही मानती है। द कॉन्फ्लिक्ट इन द नोवेल इज बिटवीन द हिंदू एंड द ब्रह्म समाज। लेकिन इस उपन्यास में कन्फ्लिक्ट कहाँ है, जो प्रॉब्लम कहाँ है, वो है हिंदू समाज और ब्रह्म समाज में। विनय एंड ललिता आर इन लव। विनय और ललिता एक दूसरे से प्यार करते हैं। विनय बिलोंग्स टू द हिंदू समाज और लेकिन विनय जो है हिंदू समाज से आता है, बट ललिता जो है वो ब्रह्म समाज को मानती है। द कास्ट सिस्टम इज़ ए बिग प्रॉब्लम इन द हिंदू मैरिज। लेकिन हिंदू शादी में जाति प्रथा एक बड़ी समस्या है। बट विनय एंड ललिता मैरी। लेकिन विनय और ललिता आखिर शादी कर लेते हैं। दिस वे टैगोर ब्रेक्स द कास्ट सिस्टम। और इसी से रविन्द्रनाथ टैगोर ने जाति प्रथा को तोड़ने का प्रयास किया है। गोरा लव्स सुचित्रा और गोरा भी सुचित्रा को प्यार करता है। वे एक दूसरे को प्यार करते हैं, गोरा सुचित्रा को। द प्रॉब्लम ऑफ कास्ट एंड समाज अगेन कम्स अप। यहाँ भी प्रॉब्लम आता है कास्ट का और ब्रह्म समाज का, जाति प्रथा और समाज का। गोरा कम्स टू, नाउ आई कम टू पेज नंबर 5। गोरा कम्स टू नो दैट। गोरा को पता चलता है, गौर मोहन को पता चलता है दैट कि ही इज़ नॉट रियल सन ऑफ कृष्ण दयाल। वो कृष्ण दयाल का अपना सगा पुत्र नहीं है। देयरफॉर गोरा इज़ नॉट ए हिंदू। गोरा को बाद में पता चलता है कि वो तो हिंदू नहीं है। नाउ ही हैज़ द फ्रीडम टू मैरी सुचित्रा। और अब उसे शादी करने की छूट होती है सुचित्रा से। इन दिस वे टैगोर शैटर्स द कास्ट सिस्टम। और इस तरह से टैगोर ने कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा को रोकने का, कम करने का प्रयास किया है। ही आल्सो डेमोलिशेस द डिफरेंस बिटवीन द हिंदू एंड द ब्रह्म समाज। और वो उन्होंने हिंदू समाज और ब्रह्म समाज की जो भिन्नताएं हैं, जो अंतर है, उसे भी गिराने का प्रयास किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। The two marriages clearly show Tagore revolt against the old tradition of India। और ये दोनों शादियों में जो है टैगोर ने प्राचीन भारतीय परंपराओं को तोड़ने का प्रयास किया है। उनके विरुद्ध रिवोल्ट, एक प्रयास किया है उन्हें ख़त्म करने का। टैगोर इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। टैगोर एक महान कलाकार हैं। ही डज नॉट राइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। हालांकि वो खुल करके ब्रिटिश शासन के विरुद्ध वो नहीं लिखते हैं, ऐसा गांधी जी ने, जैसा गांधी जी ने लिखा है। टैगोर राइट अगेंस्ट द सोशल इविल्स that he sees in his society। जैसा कि वो अपने समाज में देखते हैं, उन सामाजिक बुराइयों के बारे में उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। नाउ यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।
यदि खराब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 8210297332। रिटायर्ड प्रोफेसर B.K. मिश्रा, ये सर का नंबर है। 8434291664, विकास, ये मेरा नंबर है। टीबी पेशेंट खेदन को जो मदद करते हैं उनके रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। आर्थिक मदद इस नंबर पर करें। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम 8434291664। वी गिव प्रायोरिटी to those students who help our TB patient Khedan on the number given above 8434291664. That's all. Thank you.